शामश कई मौत। वहां आदमी की नज़र अभी पड़ जाती है तो वह उसे वहां पर देखकर शोक हो जाता है। नहीं, अंशिका भी जमीन पर गिरी थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसकी दोनों लड़कियां सोचे होंगी तो, और उसकी आंखें रोने की वजह से हाय लाल हो गई थी। आंखें भी सोच गई थी वहां अपनी आंसू भरी आंखों से एक नजारा भाई को देखती हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। वहीं एक भाई अंशिका पर अभी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह वंश को इशारा करता है तो वंश उन लोगों को वहां से लेकर चला जाता है। आगे बढ़कर जगह को अपने भगवान में उठा लेता है। वहां अंशिका के गाल तक आकर उसे उठाने की कोशिश करता है पर अंशिका अपनी आंखें नहीं खुलती है। अंशिका के सर पर भी चोट लगी थी, उसके सर से खून बह रहा था। भाई अंशिका ऐसी हालत को देख वही अभय हॉस्पिटल में जाता है। वे या जल्दी से जवाब का को इमरजेंसी वार्ड की तरफ लेकर बढ़ जाता है। वहां डॉक्टर उपयोग संरचना प्रति सूची नहीं निकाला इशारा करते हैं तो अभी उपयोग लूटा देता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं सर आपकी इज बाहर जाइए, हमन माँ का इलाज करना है। तो अब इसे घूर कर देता है। डॉक्टर को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है, वहां अपना काम करने लगता। डॉक्टर जैसे तैसे डर के मारे वह मंशिका का इलाज करने लगती है। वही कुछ देर में अंश का इलाज करके डॉक्टर अभय की तरफ बढ़ जाती है। अभी बिना किसी बीएच के डॉक्टर को देख रहा था तो डॉक्टर थोड़ा डरता हुआ कहता है सर मैम अभी ठीक है पर उन्हें खून की कमी हुई, थोड़ी सी वीकनेस रहेगी और इनके साथ जो भी हुआ सबको लेकर बहुत थोड़े से ये ट्रॉमा में है, इसलिए आप तो अभय उसे बाहर जाने का इशारा करता है तो डॉक्टर जल्दी से अपनी जान बचकर वहां से बाहर निकल जाती है और एक गहरी सांस लेके कहती है आज तो बच गई, बता वरना पता नहीं हाँ मेरे साथ क्या करते। यहाँ कहकर वहां अपना सर नाम हिलाती है और वहां से चली जाती है। वही कुछ देर बाद सभी लोग हॉस्पिटल आती जाए जल्दी से अभय के पास आती है और उससे पूछती है अंशिका की ऐसी है। वक्त आरती जी की न अपना हाल बुरा कर लिया था, वहीं आकाश जी ने उन्हें पकड़ा हुआ था। अभय वही उन्हें कहता है कि माँ वो ठीक है, वो उनको थोड़ी देर में होश वहां जाएगा कहकर वहां बाहर की तरफ निकल जाता है। दादा दादी घर पर ही थी। आकाश जी ने उन्हें आने से मना कर दिया था और अंशिका की तबीयत के बारे में फ़ोन पर बता दिया था पर आकाश और खुशी नहीं माने और वह दोनों अंशिका के पास जाकर बैठ जाते हैं और अंशिका को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वहां दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और अंशिका का हाथ पकड़कर उन्हें लगते हैं वहां उन्हें इस तरह से देखकर आका इनमें वहां खड़े लोगों को जैसे उनकी चिक से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहां बेसमेंट पूरी तरह से ये मानो वो किसी को टॉर्चर करने के जैसे ही बनाया हुआ था, पूरा काले रंग में था। वही कुछ देर बाद वहां किसी के कदम की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर से के मारे कंपाने लगते ही वही वाह बुद्ध आदमी जोर से चिल्लाते हैं, कहते हैं तुम लोग अभी जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। बाले आईएसआई में है कि मुझे जाने दो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी भलाई आईएसआई में है कि मुझे जाने दो यहाँ से, नहीं तो यूएन लोगों ने बूढ़े आदमी को वीडियो का इस्तेमाल किया से बंधा हुआ था और अभी के आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं उसका बेटा जमीन पर खून में लग तक पड़ा हुआ था। वह बुरा आदमी वैसे ही चिल्लाते हुए कहता है देखो मेरे बेटे ही को हॉस्पिटल पहुंच दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम अभी नहीं जानते हो कि तुमने किससे दुश्मनी ली है। कहकर वाह गुस्से में यूएन सब लोगों को देखेंगे लगता है ये वही वहां खड़े बॉडीगार्ड को जैसे उसे आदमी की बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हूं। वो तभी अभय और वंश दोनों आते हैं और उस आदमी को देखने लगते ही वही वाह बूढ़ा आदमी उन लोगों को आते हुए देखकर कहता है कि देखो तुम जो कोई भी हो, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो पैसे ले लो और हम लोगों को छोड़ दो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। मेरे बेटे को मुझे अस्पताल ले जाना है। ये कहकर वहां अपने बेटों की तरफ देखने लगता है। वहां उसके बेटे को वहीं बीवी शब्द को सुनकर वो उसे इस्तेमाल करती है कि आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह कहता है कि हाय क्या वह लड़की तुम्हारी बीवी है। ये कहकर उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है रामेश्वर में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे साथ हाँ अच्छा नहीं किया। यह कहकर वह आदमी वीडियो से छुटाने की कोशिश करता है और कहता है छोड़ दो मुझे वरना तुम्हारे